सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा नाम मोहम्मद माज है। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। हज़रत मेरा एक आप सवाल चैनल बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह। तो हज़रत मेरा आपसे एक सवाल था कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में बेहयाई किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, और उसमें हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं कि हम एज अ स्टूडेंट अपना रोल, जैसे हम तो फाइनल ईयर है, हम लोग अपने पास आउट हो जाएंगे, तो हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमें क्या नाम है, अल्लाह की नज़र में हम बहुत बड़ा सुरखरू हो सकें कि हमने एक अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि हमारे माशरे में सबसे बड़ा फसाद ये है कि हमारे अंदर बेहयाई मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल किया। कह रहे हैं यूनिवर्सिटियों में हम बेहयाई कैसे ख़त्म करें, यही सवाल है ना। देखो, सही तौर पे तो ये काम हुकूमती लेवल पे होता है। गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी आप नहीं कर सकते। आप खाम में लोगों से झगड़े हुए तो डेढ़ क्यों मार रहा है, यहाँ क्यों बैठा हुआ है, ये इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे। जितना इंसान के पास पावर हो उतना ही काम करना चाहिए। आप एक हदफ बनाएं कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा अपनी अलग। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, लाहौर से एक लड़के का फ़ोन आया ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने खिलाफ शरीयत फैसला किया है, मुफ्ती साहब आप हाई कोर्ट के जज के खिलाफ बयान करें। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4। मैंने कहा आप ये फैसला करें कि मैंने एक बेटे को सुप्रीम कोर्ट, चारों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। 4 बेटे थे उनके। कहने क्या मतलब? मैंने कहा ये जो आज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है ये तो किसी इंसान का बच्चा ही है ना, तो ये और कोई मरीख से आई हुई तो कोई मखलूक नहीं है, क्या ख्याल है? तो मैंने कहा आप इस तरह, मैं खामखा में सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ बयान करूंगा, उसके बाद सारी जिंदगी में कभी जज के अलावा हर टॉपिक पर मैं बयान करूंगा। फिर मैंने कहा ये तरीका नहीं है मुआशरे की इस्लाह का। तरीका ये है कि आप नियत करें कि अपने चारों बेटों को आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो एक हाई कोर्ट का तो इंशाल्लाह बन ही जाए, और फिर उसकी बचपन से ट्रेनिंग करें। वो इंशाल्लाह शरीयत के खिलाफ फैसले नहीं करेगा। तो असल तो ये है कि आप अभी से विजन बनाओ कि यार मैं बड़ा होकर, अभी तो वैसे बड़े हो गए हो माशाल्लाह, लेकिन आप एक हदफ बना लो कि जितना बड़ा मैं हो सका, ठीक है ना, वरना मेरी औलादें ये काम करेंगी। हम अपनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। मैं चित्राल में था, मैंने बयान किया, मैंने कहा भाई ये को एजुकेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए, और वहां तो बिल्कुल ही आज़ादी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बयान का फायदा ये हुआ कि एक डॉक्टर का, उन्होंने कहा मैं अपना हॉस्पिटल बना रहा था। अब मैंने आपका बयान सुन के इरादा किया कि मैं खवातीन के लिए हॉस्पिटल अलग बनाऊंगा, मर्दों के लिए अलग बनाऊंगा। तो ये आप पावर अपने पास लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में अगर तबलीग करते रहते तो कुछ भी नहीं होना था मिस्र में। उन्होंने वजारत खजाना हासिल करने की कोशिश की, ठीक है ना, वजीर खजाना बने। उनको पता था कि फ्यूचर में मिस्र में सबसे ज्यादा वैल्यू वजीर खजाना की होगी। उसके बाद जो मिस्र में इनकलाब आया है वो सबको पता है। तो आप पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। देखें, लड़कियों को इसका शौक नहीं होता कि लड़कों के बीच में बैठे, ये ठरक मर्दों में होती है, ये लड़कों को शौक होता है, लड़कियों को नहीं होता। उनको अगर आप अलग से यूनिवर्सिटियां बना के देंगे, गर्ल्स कॉलेज अलग से होंगे, लड़कियां अलग ही पढ़ना पसंद करती हैं, तो है ही नहीं यूनिवर्सिटियां ना। तो आप गर्ल्स के लिए अलग यूनिवर्सिटी खोलेंगे, आप लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोलेंगे, तो ये इस तरह से हो सकता है। या आप ऐसी तरक्की करके ऐसी सतह पे पहुंचे कि जज आपकी बात सुने, हुक्मरान आपकी बात सुने। मौलाना तारिक साहब गए ना, इमरान खान से मिले, कान में कुछ कह कर आ गए उसके, ठीक है ना। तो आप इस स्टेज पे जब पहुंचेंगे कि हुक्मरान आपकी बात सुनेंगे, तो भी इससे तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अपने तौर पर आप फिलहाल ये कर सकते हैं कि जो भी डेट मार रहे हैं ना लड़के लड़कियां आपस में, उनसे बोले भाई शादी करो ना यार, एक नाजायज रिश्ते को हलाल बनाओ। क्यों दूर भागते हो निकाह से? अल्लाह ने इतना आसान किया है निकाह को। इस्लाम में तो ना आग के गिर 7 चक्कर लगाने की जरूरत है आपको, ना अदालतों के धक्के खाने की जरूरत। तो वैसे ही मिल रहे हो तो भाई एक मियां बीवी बन के रहो। तो कोई इतने टेंशन वाला काम है नहीं है जो समझा जाओ शादी हो फित्ते मसाइल, कुछ भी नहीं होता भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, मुझे फिर लड़कियां पूछती हैं कि हम अपने अब्बा की मर्जी के बगैर शादी कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये जो आपने दोस्ती की है अब्बा से पूछ के की भी है भाई? तो गलत काम जब अब्बा से पूछ के नहीं किया तो फिर सही काम भी अब्बा को बता के करो तो अच्छा है। नहीं, अब्बा नहीं मान रहे तो कर लो। अब्बा मानते नहीं है आजकल किसी के, मसला सारा अब्बाओं के साथ बहुत बड़ा मसला है। तो वो नहीं मानेंगे तो नाजायज मत करो, निकाह करके प्रॉपर तरीके से जिंदगी गुजारो। लेकिन उसमें मैं लड़कियों को ये बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं कोई भी ऑफर कर दे आपने, क्योंकि लड़के 2 नंबरी, लड़कों में रेशो 2 नंबरी का ज्यादा है। वो लड़कियों के वो शादी करके भी छोड़ देते हैं फिर बाद में। तो अगर कोई हो, यकीन हो, तो इस तरह से भी निकाह को प्रोमोट करने से बेहयाई खत्म होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी लड़कियों से दोस्तियां थी, उन्होंने कहा जब हमने बयान सुने तो हमने दोस्तियां छोड़ के निकाह किया प्रॉपर तरीके से।
निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, दोस्तियां लगाना ये गैर मुस्लिमों का शियार है। जी जनाब, जी खातून पूछ रही हैं कुछ। जी वालेकुम सलाम। जी कि मेरा सवाल जो है वो मेरी बहन से मुताल्लिक है। जी। मैंने उनसे कहा था कि आपसे मैं ज़रूर पूछूं इस बारे में, जो काफ़ी परेशान है। जी। मतलब इतनी परेशान है कि वो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स खाते हैं, वो डॉक्टर ने रिकमेंड की। जी। मतलब घरेलू मामलात जो होते हैं सास जी। के। तो उनका ये कहना है कि जो उनकी सास है वो मतलब उनको बहुत टॉर्चर करती हैं, बातें सुनाती हैं, और मतलब इस तरह का माहौल रहता है उनके घर में। जी जी। तो और उनके हस्बैंड इतने वेल एस्टेब्लिश नहीं है कि वो उनको अलग कर ले सकें या अलग कर सकें। तो बिल्कुल मेंटली ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। तो इस सिचुएशन में वो क्या करें, मतलब किस तरह से वो देखिए, उन्होंने बहुत देर कर दी है। अगर ससुराल में लड़की डिप्रेशन में जा रही है ना, तो टैबलेट पे आने से पहले पहले उसको माँ बाप को चाहिए अपने घर बिठा ले। वो क्योंकि माँ बाप अगर उनको सपोर्ट ना करें, गलत करते हैं ना माँ बाप। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। वो लड़की को घर के से रुखसत करके ये समझते हैं कि बस हमने अपने टेंशन सर से उतार दिए, तो ये तो ज्यादती है। अगर वो ससुराल में, अब इसमें बाज दफा ये बहस होती है कि इसमें बहू की गलती है या सास की गलती है। जिसकी भी गलती हो, रिजल्ट ये निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रही है। इसका मतलब भाई जिसकी भी गलती हो, कम से कम ये सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना कि डिप्रेशन में चली जाए। तो मैं तो इसका कायल नहीं हूं कि इस जमाने में ज्वाइंट फैमिली में लड़की जाए शादी करके। बहुत कम घराने ऐसे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में भी खुश रहते हैं। केपीके में तो होते हैं ऐसे, ज्वाइंट फैमिली में खुश रहते हैं, लेकिन कराची पंजाब में ये खत्म हो गया सेटअप। तो बहुत ही कम घराने हैं, तो वो आटे में नमक के बराबर है। तो मैंने तो ये ऐलान किया हुआ है अपने बेटों के बारे में, जो जो बड़ा होगा शादी करके बीवी को यहाँ लाएगा ही नहीं। जिसने शादी करनी है अलग घर का इंतजाम करे, बहू सीधा उसी घर में जाए, ठीक है ना, आए नहीं। अभी तो हालांकि छोटे हैं, लेकिन अभी से ट्रेन कर रहा हूँ उनको। ये सेटअप ही इस जमाने में ज्वाइंट फैमिली का इंतहाई खतरनाक है। इसमें लड़कियां सास की वजह से या सास बहू की वजह से भी डिप्रेशन में चली जाती है। बाज़ दफा उल्टा भी काम हो रहा होता है। तो जो भी हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा है ना। तो जब दिल नहीं है इतने बड़े रहने के, आपस में एक दूसरे के साथ रहने के आदाब ही मालूम नहीं है, तो अलग अलग ही होना चाहिए। तो डिप्रेशन में पहुंचने से पहले पहले उनको अलग कर देना चाहिए। शौहर अगर माली लिहाज से कमजोर है तो रिश्तेदारों को चाहिए उसकी मदद करें। 10, 15, 20 हजार में भी 1-2 कमरे का घर आ जाता है। वो उससे तो बेहतर है ना ज्वाइंट फैमिली में, जहां वो 1000 गज के बंगले में दिमाग खराब हो रहा है, उससे बेहतर है कि झोपड़े में अलग रह ले वो। तो ये हल है इसका कि उनको फौरन अलग करना चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। जो भी इसमें देर करेगा वो जुल्म जालिम है।